हाय एवरीवन, वेलकम टू अक्यूमेन। इस वीडियो में हम लोग होल्डिंग कंपनी के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए बीकॉम ऑनर्स में आए हुए लेटेस्ट ईयर्स के सम्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट एडजस्टमेंट के साथ कैसे इजी तरीके से डील किया जाता है। बट ये वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख लें सो दैट आपको ये चैप्टर और बेटर समझ में आ जाए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है मैंने। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपके पास लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाय एवरीवन, वेलकम टू अक्यूमेन। आज हम लोग होल्डिंग कंपनी के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और बीकॉम ऑनर्स में आए हुए 2016 का सम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 2016 बीकॉम ऑनर्स में आए हुए हैं। मैं इस सम्स को सॉल्व करूंगा और इसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग फिक्स एसेट को रीवैल्यू करने का काम किस तरह से करते हैं, ये सम्स में हम लोग सीखेंगे। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस वीडियोस को आप देख लें, उससे आपको ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट और बेटर समझ आ जाएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सम्स को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या लिखा है। द स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एच लिमिटेड, यहाँ पे एच लिमिटेड और इसका सब्सिडरी एस लिमिटेड है। तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि एच लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी बन गया और एस सब्सिडरी है वो साफ साफ लिख ही दिया है। एज ऑन 31 मार्च 15 में ये लोगों का बैलेंस शीट दे रखा है। स्टूड एज फॉलोज, इस तरह से बैलेंस शीट दिया है। इक्विटी शेयर दोनों के पास है, जनरल रिजर्व में बैलेंस है, पीएल में, और जनरल रिजर्व के स्टार्टिंग में ईयर के स्टार्टिंग का डेट दे रखा है। यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी दोनों का कुछ नहीं है। करंट लाइबिलिटीज में भी आइटम्स हैं। फिर नॉन करंट एसेट्स में आ जाए तो फिक्स एसेट्स में वो लोगों का है। ये अमाउंट जो है आपका लैंड एंड बिल्डिंग के लिए फर्स्ट लाइन हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी के लिए सेकंड वाला लाइन हो जाएगा। और ये इन्वेस्टमेंट जो है आपका इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, दैट मीन्स के एच के कॉलम में लिखा है ना अमाउंट, दैट मीन्स कि एच लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया है एस लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स को खरीद कर। कितना रुपया का इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे दे रखा है ना, तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट कितना शेयर्स खरीद रहा है वो नहीं दिया है, वो हम लोगों को आगे सम्स में दिया हुआ रहेगा। ठीक है। अदर करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है कि एच ने और भी दूसरे जगह में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ओके। क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, यहाँ पे करंट एसेट्स भी यहाँ पे दोनों का है। इतना सारा आइटम्स दे रखा है, इन्वेंट्रीज है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, एंड कैश इक्विवेलेंट भी है। अब मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है, हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसको हम लोगों को कंसिडर करके सम्स को प्रोसीड करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है कि एच लिमिटेड अक्वायर किया है। एच लिमिटेड अक्वायर कर रहा है, दैट मीन्स कि एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हो गया है ना। वो एस लिमिटेड का 32,000 इक्विटी शेयर्स अक्वायर करा है। 10 रुपीज वाला हर एक शेयर्स का प्राइस है यहाँ पे एस लिमिटेड का। कब किया है वो? 1 अक्टूबर 2014। देखिए ईयर का स्टार्टिंग डेट क्या था, 1 अप्रैल 2014, बट वो ईयर के स्टार्टिंग में नहीं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दैट मीन्स कि आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर सितंबर, वो 6 मंथ की एंड में 7th मंथ की स्टार्टिंग में वो जो है इन्वेस्टमेंट करा है। वो भी कितना का इन्वेस्टमेंट करा है? 6,45,500। दैट मीन्स कि ये इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये वाला रहेगा। तो हम लोगों ने देखा था पिछले पेज में कि ये टोटल इन्वेस्टमेंट जो एच लिमिटेड ने किया करा था वो 6,45,500 ही लिखा था ना वहां पे भी। तो उसी चीज को यहाँ पे फिर से वापस से उसने रिपीट कर दिया है। द स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड शोज अ प्रॉफिट ऑफ 60,000 ऑन 1 अप्रैल। साल के शुरुआत में पीएल में उसका बैलेंस दिया, तो ये प्री पीएल का काम करेगा ना। आउट ऑफ विच अ डिविडेंड ऑफ 10% वॉज पेड ऑन 1 नवंबर। देखिए एस लिमिटेड डिविडेंड पे कर रहा है अपने इक्विटी शेयर होल्डर लोग को 10% का। तो ये 10% किसके ऊपर निकलता है? यस, सब्सिडियरी कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर निकलता है। हम लोगों ने किया था ना वर्किंग इसके बारे में प्रीवियस सम में। आप प्रीवियस सम देख लें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और बेटर समझ आ पाए। सो स्टूडेंट्स, जब भी एडजस्टमेंट में डिविडेंड दिया रहे एडिशनल इंफॉर्मेशन में, जैसे कि लास्ट ईयर डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड पे किया है लास्ट ईयर का, जो कि होल्डिंग कंपनी ने क्रेडिट कर दिया है पीएल में, तो हम लोगों को ये 3 स्टेप फॉलो करना होगा कि पहले जो डिविडेंड का टोटल अमाउंट है
ऑन द शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी अपना टोटल शेयर कैपिटल के ऊपर निकालेगा। ये शेयर कैपिटल जो है क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दिया रहता है, ठीक है। होल्डिंग कंपनी का भी दिया रहता है, सब्सिडरी का भी दिया रहता है। तो सब्सिडरी का शेयर कैपिटल के ऊपर हम लोगों को निकालना होगा, जितना भी परसेंटेज रहे, 20%, 10%, जो भी रहे, एंड डिडक्टेड फ्रॉम प्री एक्विजिशन पीएल। तो जो अमाउंट आएगा ना, इंटायर अमाउंट, पूरा अमाउंट को जो हम लोग स्टेप नंबर 2 करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 करते हैं पीएल का, उसका प्री पीएल जो अमाउंट रहता है उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा शेयर ऑफ मेजॉरिटी। जो डिविडेंड का टोटल अमाउंट आया उसका शेयर ऑफ मेजॉरिटी का निकालना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मेजॉरिटी 80% है, तो टोटल डिविडेंड का 80% निकालेंगे और उसको डिडक्ट कर देंगे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 5 से, यस, कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल वाले चार्ट से, ठीक है। जो हम लोग करते हैं ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कैपिटल प्रॉफिट माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड, वही डिविडेंड जो है तुम्हारा मेजॉरिटी वाला अमाउंट आएगा डिविडेंड का, ठीक है। और फिर वही मेजॉरिटी वाला अमाउंट जो यहाँ पे आया है उसको हम लोग डिडक्ट करेंगे पीएल वाले चार्ट से, जो लास्ट में बनाते हैं हम लोग वर्किंग नोट नंबर 6 जनरल रिजर्व एंड पीएल वाला चार्ट। उसी पीएल से जो हम लोग बनाते हैं पीएल जनरल रिजर्व एंड पीएल फॉर सीबीएस, वो पीएल से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा वही मेजॉरिटी वाला डिविडेंड का अमाउंट, ठीक है। तो ये वाला चार्ट को, ये वाला स्टेप को लिख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद ये सम्स को देखना। फिर देखिए थर्ड एडजस्टमेंट क्या है कि जो प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है विच वाज स्टूड एट 3 लाख। देखिए साल के शुरुआत का डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल 14, उस वक्त प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख का था, was considered worth ₹3,60,000 on the date of acquisition। जिस डेट में वो अक्वायर कर रहा है एच लिमिटेड के शेयर्स को 1 अक्टूबर में, तो उस वक्त प्लांट एंड मशीनरी का प्राइस जो था WDV 3,60,000 हो गया है। तो यहां से हम लोगों को इस चीज का वर्किंग करना होगा, ठीक है। ईयर का स्टार्टिंग का दिया हुआ वैल्यू यहाँ पे, फिर ईयर का एंड का दिया रहेगा, उससे हम लोग को डिप्रिसिएशन निकालना है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालना है, फिर प्लांट एंड मशीनरी का WDV लाना है हम लोगों को उस डेट में जिस डेट में होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करा है। फिर उस डेट का WDV को रीवैल्यूड फिगर से कंपेयर किया जाएगा और देखा जाएगा कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। फोर्थ एडजस्टमेंट है कि जो सन्ड्री डेटर था इंक्लूड लोन्स टू एच लिमिटेड। देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ बोल दे रहा है कि सन्ड्री एस लिमिटेड का जो डेटर था उसमें दिखा रहा है कि एच लिमिटेड को लोन दिया है। दैट मीन्स कि जो एस लिमिटेड का 84,000 का डेटर दिख रहा है, इसमें से 14,000 का रुपीज का लोन दिया है एस लिमिटेड ने एच को। रेमिटेड अ चेक ऑफ 14,000, एच लिमिटेड ने पेमेंट कर दिया है 14,000 रुपीज का ऑन 27 मार्च फॉर रीपेमेंट विच वॉज रिसीव बाय एस लिमिटेड इन अप्रैल। देखिए मगर ये जब ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 15 को, उस वक्त तक पैसा नहीं आ रहा है। पैसा कब आ रहा है? अप्रैल मंथ में 15 का, मतलब कि नेक्स्ट ईयर। दैट मीन्स कि ये जो पैसा बाकी था, दैट मीन्स कि एस लिमिटेड ने जो लोन दिया था एच लिमिटेड को, उसका पेमेंट एच ने कर दिया था, मगर पैसा अभी तक रिसीव नहीं किया है एस लिमिटेड। इसी के लिए ये वाला जो होगा कैश इन ट्रांजिट का तरह काम करेगा और एस लिमिटेड के डेटर से ये 14,000 को हम लोगों को लेस कर देना पड़ेगा, क्योंकि उसका पेमेंट तो एच लिमिटेड ने कर दिया था, वो रास्ते में है पैसा, राइट। सो इसका एडजस्टमेंट वैसे ही होगा कि डेटर से जो लोन दिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि अब तो वो डेटर डिक्रीज हो गया क्योंकि उसका पेमेंट तो एच लिमिटेड कर दे रहा है, और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड कर देना पड़ेगा 14,000 को, क्या बोलकर? कैश इन ट्रांजिट। वेरी गुड। सो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग और समझते हैं ये सब। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग ये बीकॉम ऑनर्स 2016 का जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन को समझा है उसका सॉल्यूशन देख लें। सबसे पहले हम लोगों का वर्किंग नोट नंबर 1 बनता है डिग्री ऑफ कंट्रोल का। डिग्री ऑफ कंट्रोल में क्या करना पड़ता है कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी का कितना शेयर्स खरीदा, कितने शेयर्स को अक्वायर किया। तो क्वेश्चन में देखा था ना मैंने 32,000 शेयर्स अक्वायर किया था। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आपके पास बुक है तो आप वहां से क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं। तो ये 32,000 शेयर्स जो है एच लिमिटेड ने अक्वायर किया था एस लिमिटेड का, तो ऊपर में वही लिख दिए। डिवाइड कर रहे हैं हमने कि एस लिमिटेड के पास टोटल शेयर था कितना। आप बैलेंस शीट में देखेंगे कि एस लिमिटेड के पास 4 लाख रुपीस का शेयर था और हर एक शेयर का प्राइस 10 रुपीस था। तो 4 लाख को अगर आप 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 40,000 शेयर्स एस लिमिटेड का आ जाएगा। तो एस लिमिटेड के पास
टोटल शेयर था 40,000 का, उसमें से 32,000 एच लिमिटेड ने खरीद लिया था। इस तरीके से आपका डिग्री ऑफ कंट्रोल 80% आ गया, जो कि मेजॉरिटी बन गया, और रिमेनिंग जो है 20% वो माइनॉरिटी बन गया। ठीक है। दूसरा एडजस्टमेंट क्या होता है हमारा पीएल का। जैसे कि हम लोग ने वर्किंग नोट नंबर 2 में देखा था कि बोल दिया था कि साल के स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2014 में एस लिमिटेड के पास 60,000 रुपीज का पीएल में बैलेंस था। ठीक है। उसमें से डिविडेंड पे हो रहा था ना 10% का, हमने आप लोगों को दिखाया था कि 1 नवंबर में वो डिविडेंड पे कर रहा था 10% का। तो देखिए यहाँ पे 60,000 रुपीज पहले लिख दीजिएगा, और राइट हैंड साइड में एज पर बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड का मतलब कि क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट बना के रखा है वहां पे जो एस लिमिटेड का पीएल का बैलेंस था 1,64,000 वो लिख दिया है मैंने। तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर को पहले रेडी रखिएगा आप। ठीक है। फिर क्या करना होगा कि सेकेंड एडजस्टमेंट में जो आप लोगों को बोला था कि डिविडेंड पे कर रहा है 10% का, उसका वर्किंग करके रेडी रखिएगा। देखिए मैंने यहां पे किया है डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय एस लिमिटेड। कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया था उसने? 10% का। किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? एस लिमिटेड का जो इक्विटी शेयर कैपिटल था बैलेंस शीट में 4 लाख रुपीज, उसी के ऊपर निकाले हैं। तो 40,000 रुपीज वो डिविडेंड पे करेगा इन टोटल। उसमें से आप जो है एच लिमिटेड का शेयर निकाल लीजिएगा, जो कि मेजॉरिटी शेयर एच लिमिटेड के पास था 80% का। तो ये टोटल डिविडेंड का 80% करेंगे तो 32,000 जो है वो एच लिमिटेड का शेयर ऑफ डिविडेंड है। अब ये देखिए किस तरीके से काम करते हैं। आप लोगों को मैंने बता चुका हूं कि डिविडेंड को साथ कैसे ट्रीट करा जाता है, कि टोटल डिविडेंड जो होता है उसको आपको प्री पीएल से सबट्रैक्ट कर देना होता है। देखिए मैंने कर दिया है 40,000, और ये 1 स्टार का मतलब है कि ये जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है डिविडेंड का वो 1 स्टार से डिनोट किया है मैंने। तो ये 40,000 कहां से आया आप वहां से देख सकते हैं कि 10% ऑफ 4,40,000 रुपीज आ गया। तो ये टोटल डिविडेंड जो डिक्लेयर करा है एस लिमिटेड, उसको सबट्रैक्ट करके जो फिगर आएगा 20,000, उसको आप क्या कीजिएगा कि पोस्ट पीएल बैलेंस शीट का जो पीएल है उससे आप सबट्रैक्ट कर लीजिएगा। पहले ये काम कर लेना है आपको, लेस प्री पीएल करके ये 20,000 को सबट्रैक्ट कर लिए, तो ये क्या आ गया 1,44,000। अब ये फिगर को, क्योंकि ये एक्विजिशन का जो काम हुआ है वो साल के शुरुआत में तो नहीं हुआ है, उसने कब अक्वायर किया था 1 अक्टूबर, दैट मीन्स कि 6 मंथ के बाद। तो प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड के बारे में पता है ना आपको। तो आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 14 का जो ईयर स्टार्ट हुआ था उस वक्त अक्वायर नहीं हुआ था। अक्वायर कब कर रहा था एस लिमिटेड का शेयर को? 1 अक्टूबर में। तो 30 सितंबर तक जो है वो प्री एक्विजिशन पीरियड कहलाएगा, 6 मंथ तक। और जब से वो अक्वायर किया है शेयर्स को, 32,000 शेयर्स को, उस डेट से लेकर ईयर एंड तक पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कहलाता है 6 मंथ। तो ये 12 मंथ का पीरियड जो है 6 मंथ प्री हो जाएगा और 6 मंथ पोस्ट कहलाएगा। सिमिलरली हम लोगों ने क्या किया है, ये टोटल अमाउंट जो 1,44,000 आया है उसको प्री और पोस्ट में बांट दिया है 6 मंथ एंड 6 मंथ के अकॉर्डिंगली। तो 1,44,000 इंटू 6/12 ये जो आ गया पोस्ट पीएल का काम कर रहा है, और ये जो रिमेनिंग है हमारा प्री पीएल का काम कर रहा है। तो ये फिगर को हम लोग ने प्री में ट्रांसफर करके यहाँ पे लिख दिया ऐड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ओके, ऐड करके ये 92,000 रुपीज हमारा प्री पीएल का अमाउंट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली जनरल रिजर्व का प्री जनरल रिजर्व जो है हम लोगों को नहीं दिया था, सिर्फ ईयर के स्टार्टिंग में बैलेंस शीट में दे रखा था कि जब जहां पे बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व लिखा है उसके ब्रैकेट में 1 अप्रैल 2014 दिया है। दैट मींस कि वही ईयर के स्टार्टिंग का प्री पीएल है, राइट, 1 अप्रैल 14 का फिगर, क्योंकि एडजस्टमेंट में इसके बारे में नहीं बोला था कि प्री जनरल रिजर्व ईयर के स्टार्टिंग में कुछ है। सिमिलरली वही हमारा ईयर का एंड में भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में ही दिया हुआ है, एज पर बैलेंस शीट हम लोग लिखते हैं। तो वो प्री पीएल को, प्री जनरल रिजर्व को अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो ये पोस्ट जनरल रिजर्व जो है वो निल आ जाएगा। ओके, अब इस चीज के बाद हम लोग वर्किंग नोट नंबर 4 में जब आएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं ना। सबसे पहला हेडिंग देंगे कैपिटल प्रॉफिट, उसके अंदर 3 चीज आता है, प्री पीएल, प्री जनरल रिजर्व। तो प्री पीएल, प्री जनरल रिजर्व तो हम लोग यहां से यूज कर सकते हैं। ये प्री पीएल 92, प्री जनरल रिजर्व 2 लाख, देख लीजिए हम लोगों ने लिख दिया है। पर ये इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो हम लोगों ने वर्किंग नोट नंबर सी देखा था, उसके थ्रू हम लोगों को वर्क करके ये 75,000 लाना पड़ेगा, जिसको मैंने डबल स्टार से डिनोट किया है। तो आइए समझते हैं कि ये 75,000 आया कहां से। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हम लोग ने ईयर के स्टार्टिंग में वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ईयर के स्टार्टिंग का फिगर हमारे वर्किंग नोट एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर सी में दिया हुआ था कि 3 लाख था ईयर के स्टार्टिंग का। फिर हम लोगों ने बैलेंस शीट से ये सारा फिगर जो है हम लोग ने किसका देख रहा हूं, एस लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी का। ओके, बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी 2,70,000 दे रखा था। तो ईयर के स्टार्टिंग में 3 लाख था, ईयर के एंड में बैलेंस शीट में जो है हमारा
ये बैलेंस शीट में फिगर दिया हुआ था 2,70,000। तो पूरा 12 मंथ के पीरियड में, एक साल में डिप्रिसिएशन जो हुआ है ईयर 14-15 में कितना का हुआ है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 30,000 आ रहा है ना। तो ये 30,000 डिप्रिसिएशन का अमाउंट है। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे निकलता है, डिप्रिसिएशन का अमाउंट डिवाइडेड बाय ईयर के स्टार्टिंग का अमाउंट इनटू 100। दैट मीन्स पूरे साल में 10% पर एनम के हिसाब से वो डिप्रिशिएट करा है। तो ये हम लोगों को अब WDV निकालना पड़ेगा कि जिस डेट में अक्वायर किया है एच लिमिटेड ने, एच लिमिटेड के शेयर को, जो कि 1 अक्टूबर था, उस डेट में प्लांट एंड मशीनरी का WDV क्या आना चाहिए था। तो फिर से मैंने ईयर के स्टार्टिंग का वैल्यू लिख दिया हूं यहां पे कि 1 अप्रैल 14 में था। तो अब ये 1 अप्रैल 14 से 30 सितंबर तक जो प्री पीरियड था, प्री एक्विजिशन पीरियड, उस वक्त तब डिप्रिसिएशन निकालते हैं। तो 3 लाख के ऊपर 10% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ये साल भर का था ना, हम लोगों को 6 मंथ के लिए निकालना है, तो 6/12 कर दिए। तो ये 6 मंथ के पीरियड में यहां से यहां तक में 15,000 से डिप्रिशिएट करा है। तो 1 अक्टूबर 2014 में उसका वैल्यू क्या होना चाहिए था, ईयर के स्टार्टिंग का वैल्यू माइनस जो 6 मंथ में वो डिप्रिशिएट करा 15,000 माइनस करे तो कितना आया, 2,85,000 रुपीज। बट एडजस्टमेंट नंबर सी में बोला था कि एक्विजिशन के डेट में उसका रीवैल्यूड फिगर दे रखा था 3,60,000, मतलब कि कंपनी ने रीवैल्यू करके इसको 3,60,000 कर दिया था, जबकि उसका WDV होना चाहिए था 2,85,000। तो वो इंक्रीज किया था ना, तो जो इंक्रीज हुआ था उसके वैल्यू में कितना हुआ था, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए रीवैल्यूड फिगर को WDV फिगर से। 75,000 से उसका वैल्यू को इंक्रीज कर दिया था, ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी ने। तो अब जो वैल्यू इंक्रीज किया था उसके ऊपर डिप्रिशिएट भी तो करना होएगा, तो वो नहीं किया उन्होंने। तो डिप्रिसिएशन अंडर चार्ज था ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इंक्रीजिंग वैल्यू, जितने से इंक्रीज कर रहे हो भाई उसके ऊपर भी डिप्रिसिएशन निकालो उस डेट से जिस डेट से एक्विजिशन हुआ है ईयर के एंड तक, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन अंडर चार्ज जो होएगा, जितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है उसके ऊपर 10% इनटू वो पीरियड जो पीरियड एक्विजिशन के बाद आता है, 6 मंथ, ठीक है, अक्टूबर टू मार्च। तो इतना रुपए का डिप्रिसिएशन वो अभी तक प्रोवाइडेड नहीं था, अंडर चार्ज था, तो उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। और डिप्रिसिएशन तो एक्सपेंस है, तो प्रोवाइड करेंगे मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कहां से सब्ट्रैक्ट होएगा, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे ना, CB कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, वहां से PL से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये चीज के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस सम्स में बता चुका हूं, आप प्लीज प्रीवियस सम्स को देखें और वहां से कॉन्सेप्ट को समझें, और सो दैट आपको आने वाला क्लासेस को और इजीली समझ में आ जाए। और उसका दूसरा एडजस्टमेंट क्या कहां होएगा, जब बैलेंस शीट में आप एसेट साइड में आकर के फिक्स एसेट में जाइएगा, तो प्लांट मशीनरी का जब वर्किंग बनाइएगा ना, वहां से भी सब्ट्रैक्ट करना होएगा। तो ये 2 जगह से सब्ट्रैक्ट करना है आपको, PL से जो कि हमारा वर्किंग नोट नंबर 6 होता है उसमें से, और ये हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के वक्त, ठीक है। तो ये हम लोग जो है डिप्रिसिएशन का अमाउंट और ये इंक्रीज इन द वैल्यू, तो ये जो वर्किंग नोट हम लोग बना रहे थे माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए, तो इंक्रीज इन द वैल्यू 75,000 अब कहां से आया, आप लोगों को समझ में आ गया ना। तो ये अमाउंट को टोटल किए तीनों को, और हम लोग माइनॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सिमिलरली पोस्ट PL को हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 से देख करके लिख दिए यहाँ पे, जो 72,000 आया था हमारा पोस्ट PL, और ये पोस्ट जर्नलिज्म निल था, उसको लिख के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फिर शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी जो एस लिमिटेड था 4 लाख का, उसको भी हम लोगों ने 80-20 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये माइनॉरिटी वालों को ऐड करके हम लोगों को माइनॉरिटी इंटरेस्ट मिल जाएगा 1,68,800, और ये वाला मेजॉरिटी वाले को हम लोग नेम कर देंगे A, B, C एंड D, ओके। एंड अब देखिए वर्किंग नोट नंबर 5 में हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल रिजर्व एंड गुडविल बना रहे हैं। तो पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखाया जाता है ना, कि एच लिमिटेड ने जो 32,000 शेयर्स को अक्वायर किया एस लिमिटेड का, कितने रकम में किया, 6,45,500 रुपीज। ये आपको बैलेंस शीट में भी दिया था अमाउंट, वर्किंग नोट नंबर A में भी दिखा दिया था, लिख दीजिएगा। लेस कैपिटल प्रॉफिट, जो अभी हम लोग वर्किंग नोट नंबर 4 में देखे थे ना A एंड D वाला फिगर को, तो कैपिटल प्रॉफिट का मेजॉरिटी वाला अमाउंट का लिख, ठीक है, A, क्योंकि माइनॉरिटी वाला से तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑलरेडी निकल चुका है। सिमिलरली जो हम लोगों ने शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड को लिया था, वहां पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के वक्त उसका फेस वैल्यू, दैट मींस कि मेजॉरिटी वाला अमाउंट को यहाँ पे लिख दिया हूं। और डिविडेंड जो हम लोगों ने निकाला था जो ये वर्किंग नोट में, ये एच लिमिटेड का जो शेयर आया था हमारा 32,000 रुपीज का, उसी को यूज कर रहे हैं, टोटल नहीं, ठीक है, 32,000 रुपीज लिख दिए हैं। तो ये तीनों को टोटल जो आया है उससे सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो नेगेटिव में वैल्यू आया है, तो ये हमारा कैपिटल रिजर्व का
काम कर रहा है। तो ये क्या होएगा, जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाइएगा ना, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, फिर रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस पे जनरल रिजर्व का अमाउंट, पीएल का अमाउंट और ये कैपिटल रिजर्व का अमाउंट एडअप हो जाएगा। ऑल्दो ये नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट मत कर देना, ये बस डिनोट कर रहा है कि कैपिटल रिजर्व है, ठीक है। पॉजिटिव आता तो वो गुडविल बन जाता, तो ये कैपिटल रिजर्व को भी वहां पे एडअप कर देना है आप लोगों को, ठीक है, बैलेंस शीट बनाने के वक्त, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। और ये लास्ट वर्किंग नोट है हमारा फॉर जनरल रिजर्व एंड पीएल। तो ये होल्डिंग कंपनी का बैलेंस पहले लिखते हैं, बैलेंस शीट क्वेश्चन में जो दिया हुआ था जनरल रिजर्व और पीएल का। फिर जो हम लोगों ने वर्किंग नोट नंबर 4 में निकाला था पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ पीएल एंड जनरल रिजर्व, आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन पीएल एंड जनरल रिजर्व, ठीक है। तो बी एंड सी जो था, पीएल वाले को पीएल में डाल दीजिएगा, जनरल रिजर्व वाले को जनरल रिजर्व में डाल दीजिएगा। तो जनरल रिजर्व तो यहाँ पे ओवर हो गया, पर पीएल का अभी अब काम बाकी है। इसमें और क्या लेस होएगा, जो एच लिमिटेड का जो शेयर था ना, डिविडेंड रॉन्गली क्रेडिटेड बाय एच लिमिटेड टू पीएल अकाउंट, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। टोटल तो 40,000 आया था, उसमें जो मेजॉरिटी वाला था एच लिमिटेड का शेयर, वो वाला सब्ट्रैक्ट होएगा सिर्फ, ठीक है। फिर डिप्रिसिएशन जो अंडर चार्ज हुआ था यहाँ पे, आपको लोगों बोला था ना कि जो कम डिप्रिसिएशन हुआ है उसको वापस से डिप्रिशिएट करना होएगा, तो पीएल से सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लांट एंड मशीनरी जब बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट, वहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए पहला वाला वर्किंग कर लेते हैं कि पीएल से सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक के बारे में एडजस्टमेंट नहीं दिया था, इसी के लिए मैंने नील लिख दिया है यहाँ पे, सो दैट आप लोगों को याद रहे। तो ये हम लोगों का पीएल का वैल्यू भी आ गया, जनरल रिजर्व है, पीएल है, और वर्किंग नोट नंबर 5 में जो कैपिटल रिजर्व आया था उसको एडअप करके रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को बैलेंस शीट यहाँ पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप लोगों के लिए खुद से बनाना है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, कुछ इसमें डरने का बात नहीं है, बहुत इजी है, आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि बैलेंस शीट कैसे बनता है। आप अगर प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं हम लोग। जब तक आप लोग खुद से नहीं बनाइएगा तो आप लोगों को क्लियर नहीं होएगा, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिएगा सिर्फ, ये जो एच लिमिटेड का डेटर में लोन दिया था वो एच लिमिटेड को, उसको डिडक्ट कर देना है, क्योंकि एच लिमिटेड ने उसका पेमेंट कर दिया है, वो पैसा रास्ते में है, तो डेटर से लेस हो जाएगा और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड हो जाएगा, क्या बोलकर, कैश एंड ट्रांजिट, ओके। और डेटर से लेस क्या बोलकर होगा, लोन टू एच लिमिटेड। ये बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। और फिर जब आप लोग बैलेंस शीट के लिए प्लांट एंड मशीनरी का वर्किंग बनाइएगा फिक्स असेट में, वहां पे प्लांट एंड मशीनरी में 75,000 को ऐड कर देना है और डिप्रिसिएशन अंडर चार्ज को लेस कर देना है, ये वाले फिगर को, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट आप लोगों का होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं मैं। आई होप बन जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता चुका हूं। और फिर भी अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है नीचे लिख सकते हैं, मैं जरूर बैलेंस शीट भी बना करके वापस से अपलोड करूंगा। अगर आप लोगों से नहीं बन पाया तो मैं ये चीज आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।